एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया, मजेदार। सो टुडे क्लास वी विल स्टडी द किंगडम फंजाई। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, सो वी विल स्टडी इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। हैव यू एवर सीन द ग्रीन पैचेस ऑन द ब्रेड? और मैं कहूं कि आपने कभी एंटीबायोटिक्स लिया है, और यू कहूं तो व्हाट्स योर फेवरेट पिज्जा? You will find out the fungi everywhere because it is the cosmopolitan. अगर मैं कहूँ कि अगर फंजाई नहीं होता तो दुनिया कचड़ों का ढेर बन जाता, इट्स नॉट रॉन्ग अबाउट बिकॉज द फंजाई एक्ट एज अ ग्रेट डिकम्पोजर. सो यू विल स्टडी द फंजाई इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स जस्ट बिगिन. हाँ जी, तो फंजाई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है. मीन्स ये वो दोस्त होते हैं जिनको सबसे पार्टी चाहिए होती है बट खुद कभी पार्टी नहीं दे सकते. It show a great diversity in the morphology as well as the habitat. Some are the parasite while most of them are the saprophyte, means that they feed on the dead and decaying organism. Except yeast, which is the unicellular, all the fungi are the multicellular as well as the filamentous. Body consists of a long slender thread-like structure called as hyphae. इनका जो बॉडी होता है, कभी आपने अगर देखा होगा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑप्टेन मशरूम का भी देखा होगा, तो वहाँ पे यू कैन इजिली ऑब्जर्व अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हाइफी कहते हैं. वो कलेक्टिवली कॉल्ड, हम उसको माइसीलियम भी बोल देते हैं. तो नेटवर्क ऑफ हाइफी जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उनको हम हाइफी कहते हैं. विच इज इन अ डेफिनेशन वी विल से दैट अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड एज हाइफी. एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम. हाइफी दो तरीके के हो सकते हैं, एक जिनमें सेप्टा का फॉर्मेशन मतलब वॉल का फॉर्मेशन हो, एक जिनमें वॉल का फॉर्मेशन ना हो. सम हाइफी आर कंटिन्यूअस एंड मल्टी न्यूक्लियेट. अगर उनमें कोई वॉल नहीं होगा, इट मीन्स दैट ये सारा जो न्यूक्लियस है वो सब जगह प्रेजेंट है. इट मीन्स दैट इट इज अ मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग सीनोसिटिक कंडीशन भी कहते हैं. बट अगर वॉल का फॉर्मेशन हो जाने से न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं तो उन्हें हम सेप्टेट हाइफी बोलते हैं. इनका सेल वॉल की अगर बात किया जाए तो इन काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं. यही एक कन्फ्यूजन था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनको एनिमल में नहीं रखा गया था और इनको प्लांट के अंदर कंसिडर किया गया था. बट बाय ऑब्जर्विंग कि ये ऑटोट्रॉफिक नेचर नहीं शो करते, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, इनको एक अलग ही किंगडम बनाने की जरूरत पड़ गई थी. So it also show the symbiosis with the algae in the lichens as well as the root of the higher plant, जिसको हम mycorrhiza कहते हैं. तो दो तरीके का symbiotic relationship होता है. symbiotic relationship मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, ये कुछ ना कुछ उनको दे रहा है और वहां से कुछ ना कुछ ले रहा है, आपस में शेयरिंग अच्छी खासी हो जा रही है. हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल. वेजिटेटिव को हम क्लास 10th में एसेक्सुअल में ही पढ़ लिया करते थे, बट हेयर वी विल स्टडी द स्पेसिफिकली. वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन मतलब उनका एक पार्ट टूट के अगर अलग अलग हो जा रहा है तो अलग अलग इंडिविजुअल वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा. सेम विद द फिजन एज वेल एज द बडिंग. एसेक्सुअल में स्पोर्स या फिर मैं कहूँ तो कोनिडिया का फॉर्मेशन करके, जैसे स्पोरेंजियोफोर स्पोरेंजियम के अंदर कुछ बनाया, एंडोजिनस या फिर एक्सोजिनस कोनिडिया ऊपर करके स्पोर्स का फॉर्मेशन करके जो अलग जगह जाके जर्मिनेट करेगा और फिर रिप्रोड्यूस करेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके के होते हैं, oospore, ascospore और basidiospore. डिपेंड अपॉन द क्लासिफिकेशन, उनके क्लास के बेसिस पे हम ascospore, basidio और oospore में डिवाइड कर देते हैं. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एज वेल एज मियोसिस. एनसीईआरटी की लाइन है ये. प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दो गैमेट के फ्यूजन को प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जा रहा है. आफ्टर दैट कैरियोगैमी मीन्स कैरियन. मैं हमेशा से ये बताते आ रही हूँ, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं. जब प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है उसे मैं प्लाज्मोगैमी कहूँगी. मियोसिस मतलब जो डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन का एक पार्ट होता है. सो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल, ये एक हाइफी है, ये एक हाइफी है, दोनों आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं. दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि डिप्लॉइड सेल में होता है. बट कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ये वाला सेल था, ये वाला सेल था, ये आपस में इनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस
मतलब प्लाज्मोगैमी तो हो गया, कैरियोगैमी नहीं हुआ है। मतलब सेल तो एक है, इस सेल में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन। N+N कंडीशन होता है। और डाइकैरियन स्टेज हमें एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिक फेज है। बाकी सब में तुरंत प्लाज्मोगैमी, तुरंत कैरियोगैमी हो जाता है, फिर मियोसिस हो जाता है, अलग अलग रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट इन द एस्को एंड बैसिडियोमाइसिटीज यहाँ पे एक इंटरवेनिंग स्टेज होता है जिसको हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं। Here, karyogamy does not occur immediately after the plasmogamy and it is a very important characteristics जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ फंजाई में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज एज वेल एज द ड्यूट्रोमाइसिटीज। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। फाइकोमाइसिटीज से अगर स्टार्ट करते हैं तो फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई भी बोलते हैं और प्रिमिटिव फंजाई भी इसको हम बोलते हैं। इसका हैबिटेट होता है एक्वेटिक एज वेल एज द डैम्प हैबिटेट। समर तो ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि वो उसके बिना नहीं सरवाइव कर सकता। फैकल्टेटिव मतलब उसके साथ है तो है, नहीं है तो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। बट ऑब्लिगेट मतलब चाहिए ही चाहिए, वो उसके बिना सांस भी नहीं ले पाएगा। सो some are the obligate parasite on the plant and some of them act as a saprophyte. Actually maximum of them act as a saprophyte और कुछ ही होते हैं जो obligate parasite की तरह काम करते हैं। इनका माइसीलियम अभी हमने बात की हाइफी के बारे में, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। तो इनका माइसीलियम एसेप्टेट एज वेल एज सिनोसिटिक कंडीशन होता है। वेजिटेटिव में हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं और ए सेक्शुअल में कोनिडिया का फॉर्मेशन मतलब एक्सोजिनस कंडीशन भी देखते हैं और ए प्लानोस्पोर मतलब बाहर की तरफ इस तरीके का कंडीशन भी होगा। कोनिडिया मतलब बाहर की तरफ, देखो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ऊपर की तरफ जर्मिनेट हो रहा है और ये आगे अगर एयर करंट के हेल्प से ये बाहर गया और ये नए जगह जाके जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब एक्सोजिनस कंडीशन भी है। ए प्लानोस्पोर एंडोजिनस मतलब किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है, वो एंडोजिनस कंडीशन होता है। यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसो और ओगैमस तीनों तरीके का होता है। एक बार हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे देखते हैं। आइसोगैमस मतलब मेल और फीमेल का साइज इक्वल है, इक्वल साइज के हैं दोनों, तो वो आइसो सिमिलर साइज के गैमीट होंगे तो हम उनको आइसोगैमस बोलेंगे। उनके पास फ्लैजिलेटेड होंगे तो वो होंगे तुम्हारे येलोथ्रिक्स, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे तो स्पाइरोगैरा। एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, अगर फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होगा तो यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस होगा तो स्पाइरोगैरा। अगर मैं एनाइसोगैमस की बात करूँ तो यहाँ पे मेल फीमेल का साइज काफ़ी डिसिमिलर होता है, बट जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, मेल भी बड़ा हो सकता है, फीमेल भी बड़ी हो सकती है, बट साइज आर अनइक्वल, तो वो एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल यूडोरिना होता है। ओगैमस कैसे याद रखें, ओगैमस में जो फीमेल होती है ना वो उसका साइज बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है। बट जेन्युइन अगर हम देखें फीमेल की साइज बड़ी थोड़ी होती है, फीमेल की साइज तो चबी होती है। तो अगर फीमेल चबी है तो वो ओगैमस कंडीशन होगा। उसका एग्जाम्पल वॉल्वक्स, यहाँ अंडरलाइन होगा, वॉल्वक्स और फ्यूकस, दो एग्जाम्पल इसके बारे में हमें पढ़ना है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये जाइगोस्पोर और रूस्पोर्स के फॉर्मेशन से करते हैं। एग्जाम्पल इनका म्यूका, राइजोपस और अल्ब्यूगा। राम एग्जाम्पल इनका राम, RAM, राम से याद कर सकते हैं, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। नेक्स्ट इज द एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरीके का दोनों इसमें कंसिडर करते हैं। इनका हैबिटेट होता है सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक, कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस बाकी तो तीनों सेम आपको पता होगा, बट कॉप्रोफाइलस वो होते हैं जो काउ डंग के पे ग्रो करते हैं। काउ के डंग जो होता है, गोबर होता है, उन पे ये ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उनको हम कॉप्रोफाइलस कंडीशन भी बोलते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, एज वेल एज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनका कोनिडिया, एक्सोजिनस कंडीशन जो कोनिडियो 4 पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया था कोनिडिया का, इनको हम यहाँ पे इनको कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडियो 4 पे जो ग्रो करते हैं उनको हम कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल स्पोर्स, जहाँ पे एस्कोस्पो, मैं कहूँ एस्कस का फॉर्मेशन करके कहते हैं, जिनको हम एस्कोकार, फ्रूटिंग बॉडीज, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स का स्ट्रक्चर बना के अलग अलग तरीके का फ्रूटिंग बॉडी होता है और उनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो वो एंडोजिनस कंडीशन होगा। बाकी एक्सोजिनस देख लिया।
फ्रूटिंग बॉडीज में ये क्लिस्टोथीशियम, पेरीथीशियम, एपोथीशियम तीनों कंडीशन मिला के ये बना सकते हैं। पेरीथीशियम कंडीशन कुछ इस तरीके का हमें दिखता है, कप शेप, जिसमें ये एस्कस, इंडिविजुअल इनको हम एस्कस बोलेंगे, ये 8 to 12 स्पोर्स का फॉर्मेशन करके इनमें स्पोर्स का जनरेट करते हैं। बाकी क्लिस्टोथीशियम ऐसे और एपोथीशियम ऐसे। इसका डायग्राम थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। अनब्रांच कोनिडियोफोर एस्परगिलस में देखता है कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, स्ट्रेट जाता है अगर एस्परगिलस कंडीशन में देखें तो। बट इन पेनिसिलियम ब्रांच कोनिडियोफोर जो हमने दिखाया था यहाँ से, ये ब्रांचिंग अगर ऐसे होगी तो वो पेनिसिलियम ईस्ट होंगे, अगर अनब्रांच कंडीशन होगा तो एस्परगिलस कंडीशन होगा। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूरोस्पोरा को हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। वाई? बिकॉज न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक चीज़ों के लिए, जैसे हम ड्रोसोफिला को जेनेटिक कंडीशन या फिर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैब में, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा भी एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए हम इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्लेविसेप्स एक एर्गोट डिजीज कॉज करता है, एर्गोटिन, जो कि हमें अबॉर्शन में हेल्प नहीं करता, लोगों को अबॉर्शन कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ एडिबल फंजाई होते हैं जैसे मॉरल्स और ट्रफल्स, जिसको हम इम्पॉर्टेंट है ये याद रख लेना है। ये तीनों चारों एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम होता है इनका। इनका माइसीलियम इंपॉर्टेंट है, सेप्टेट होता है, मतलब इनका माइसीलियम में वॉल का फॉर्मेशन होगा, सेपरेट होगा एज वेल एज ब्रांच्ड होगा। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ में बेसिडियो में हमें मिलता है। बाकी इनका हैबिटेट, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है, सेक्सुअल स्पोर भी सोमैटोगेमी और स्पोमैटाइजेशन के हेल्प से यहाँ पे जनरेट होता है। दिस नो क्लियर कट डिवीजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बेसिडियो कार्प का फॉर्मेशन करता है। बेसिडियम फॉर्मेशन जिसका एग्जाम्पल है तुम्हारा रस्ट फंजाई, जिसको पक्सीनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे आप इनके बारे में, पक्सीनिया और अस्टिलैगो के बारे में। तो रस्ट फंजाई पक्सीनिया होता है और स्मट फंजाई आपका अस्टिलेगो होता है। इसके अलावा एगारिकस, दैट इज़ द मशरूम, यही तो आपको पता है, पिज़्ज़ा मशरूम खाते हो, इसको हम पफ बॉल और ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द ड्यूट्रोमाइसिटीज। ये सबसे ही इम्परफेक्ट फंजाई होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअली कुछ नहीं होता है। जैसे इनको पता चलता है कि ओ हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा है, ये इनको कहाँ भेज देते हैं, एस्को और बेसिडियो के पास भेजना स्टार्ट कर देते हैं, मैक्सिमम एस्को के पास। इनका कंडीशन सेप्रोफिटिक पैरासिटिक होता है, ये सबसे अच्छा डिकम्पोजर माने जाते हैं विच हेल्प इन द मिनरल साइक्लिंग। तो इनके एग्जाम्पल हैं आपके अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कॉलिटोट्राइकम। ATC आप याद कर सकते हो, ऐसे आप जैसे आप अपना ट्रिक खुद बना सकते हो। सो दैट्स फॉर द फंजाई। नेक्स्ट इज द स्मॉल टॉपिक ऑफ प्लांटी एनिमेलिया, वी विल कवर इन a one lecture only. So thank you so much, just stay tuned with me. I love you, bye bye.